अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इट इज़ हिट बाय कोरोना वायरस और न्यूजीलैंड में है और वहाँ पे कई टीम प्लेयर्स को कोविड हो चुका है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, उसके ऊपर शुएब अख्तर ने बहुत सवियरली रिएक्ट किया। उनका ये कोई क्लब की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनने वाली टीम है, ज़रा तमीज़ से रिएक्ट करो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सुपरस्टार हैं, जिसको हमने अक्सर कंपेयर किया है विराट कोहली के साथ, वो आजकल बड़ी अफवाहों की गर्दिश में। अच्छा, मैं बहुत अरसे से मैं क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहा खुद से, और बस इक्का दुक्का कभी कोई बीच में जैसे PSL में या किसी जगह कुछ देखने को मिल जाए तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन यह है कि फिर मैंने एक ऐसे शख्स को रिक्वेस्ट की आज, कि जो आज से नहीं साल से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके बाद लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं, PCB से भी हैं, क्रिकेटर से भी हैं, हॉकी प्लेयर से भी हैं, साइकिलिस्ट से भी हैं, फुटबॉलर से भी हैं, हर एक से हैं। और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की दुनिया में इस वक्त गालिबन सबसे बड़ा जो नाम है वो सैयद अली हाशमी का। अली हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच। ये क्या हो रहा है जी, अपना बाबर आजम का क्या चक्कर हुआ है? ये लड़की एक है, उसने आकर पहले मुख्तलिफ जगह जाकर कोशिश की और पिछले 2 साल से उसका कहना ये है कि केस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10 साल से उसके ताल्लुकात हैं स्कूल से ही, और ये बाबर के मोहल्ले में ही रहती थी, मॉडल कॉलोनी में। उसके बाद बाबर वगैरह यहाँ से शिफ्ट हो गए, तो इस गुलबर्ग के इस इलाके में इसके साथ कुछ ताल्लुकात इसके कुछ अस्तवार हुए। फिर इसका कहना ये भी था कि जी बाबर जब पाकिस्तान में टूर करता था, मुख्तलिफ जगह जब मैचेस खेलने जाता था, तो मेरा इसके साथ वाला कमरा जो था वो हमेशा बुक होता था। लेकिन इसके पास अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो ये सब दे सके कि जो साथ वाला कमरा था वो इसका बुक होता था। अलबत्ता इसने ये कहा कि जी मैंने खासे पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि बाबर के पास इतने पैसे नहीं होते थे, इस फैमिली के पास, ये बहुत कमज़ोर फैमिली थी, तो इनको खासे पैसे मैंने दिए हैं। मैं ब्यूटी पार्लर जो थी वो चलाती थी, तो वहाँ से जो पैसे मैं अर्न करती थी वो मैं इसको देती थी। इसको आईफोन भी लेकर दिया और मुख्तलिफ औकात में इसको पैसे भी दिए। नहीं, तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें हैरेसमेंट का एलिमेंट कहाँ पे आता है? जो मैं पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बाबर आजम ने हैरेसमेंट की, ये की। अब उसका ये ये तो भी कंसेंशुअल हुआ ना, कि दो लोगों की आपस की मर्जी है कि वो अगर मिल रहे हैं तोहफे तोहफ़ एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ, उसका ये भी मौक़िफ़ है कि जब इसने इसको वो धोखा दे रहा था कि मेरे साथ शादी करेगा, लेकिन उसने शादी नहीं की, तो इसने जब कोशिश की तो घर वालों ने इसके खासा डांट डपट की, और जो फैमिली है बाबर आजम की, उसने खासा गुस्से में बोले और खासा कुछ सुनाया। और तो शादियाँ अली तो बहुत लोगों की नहीं होती हैं यार आपस में। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पब्लिक जाके अपनी गुजरी हुई रिलेशनशिप की खूबसूरती को भी आप ग्रहण लगा दें। असल में तो जहाँ तक बात यह है कि अब जो मुकदमा किया गया है, जो इस लड़की की तरफ से किया है सेशन जज में, और उसमें ये कहा है कि जी मुझे माली तौर पर भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो वो हर्जाना जो है वो भी दिया जाए। ओके, सो और इसमें माली हर्जाने का तो चलो उस पर बात करते हैं। हरासमेंट तो मुझे नहीं नज़र आ रही कहीं पे कि यहीं। ये तो नहीं है कि बाबर ने ज़बरदस्ती एज अ स्टार उसको अप्रोच किया, बुलाया और ज़्यादती की कोई। ये 10 साल पहले की बात कर रही है कि 10 साल से मेरे ताल्लुकात थे। तो 10 साल पहले जब अगर देखा जाए तो इस वक्त वो, उसकी उम्र जो है 26-27 साल है, तो कोई 16 साल की उम्र में इसके उसके साथ ताल्लुकात थे। तो वैसे अंडर एज हो गया वो तो तो। उस वक्त से अब तक जो थे वो 2 साल हो गए, अब ताल्लुकात इतने ज़्यादा वो नहीं रहे। कुछ मोबाइल फ़ोन्स के इसमें दिखाए मैसेजेस कि जी भाई ये यार, मुझे मोबाइल मैसेज। के मैसेजेस वाली हर एक को कर लेता है। कोई सॉफ्ट मोमेंट होती है, कोई वीक मोमेंट होती है। मोबाइल के मैसेजेस जो होते हैं उनसे आप हरासमेंट का केस थोड़ी बनाते हैं। अभी जो एक और चीज़ जो सामने आई है कि बाबर आजम की फैमिली जो है उसने इस लड़की के साथ कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई साइन भी किए हैं मुख्तलिफ उसके ऊपर, और मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन उसके बाद ऐसे लगता है कि शायद कहीं पैसों का मामला भी है, क्योंकि एक स्टार क्रिकेटर को
ऐसे वक्त में बदनाम करना, जबकि वो पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहा हो और तीनों फॉर्मेट में कर रहा हो, तो ऐसे वक्त में आकर और फिर उस सूरत में जब वो पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है, तो ऐसे में ये यानी अपना चीज़ दिफा ही नहीं कर सकते। अपना दिफा जो है वो खुद से नहीं कर सकता। अच्छा, पीसीबी ने भी उनको कहा होगा कि जी आपने बात नहीं करनी। पीसीबी ने तो वैसे ही सबको मना किया होता है, और जब टूर पर होते हैं तो वैसे ही कोई शख्स बात नहीं कर सकता, ना ही कोई इंटरव्यू दे सकता है। और जब तक कि पीसीबी की कोई उसमें मर्ज़ी शामिल ना हो। लड़की का ये भी कहना था कि वो पीसीबी के पास भी गई थी, वहाँ पर भी जाकर उसने बात की, लेकिन पीसीबी ने उसको ये कहकर टाल दिया कि जी उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनका निजी मामला है, तो वो इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। जिसके बाद ये लड़की जो है इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अब कोर्ट में भी गई है, और 5 दिसंबर जो है वो तारीख मुकर्रर की है और ये बुलाया है। आपका आपका तजुर्बा क्या कहता है? इसमें सिर्फ मुझे लगता है पैसे इन्वॉल्व हैं। ऐसे कई केसेस जो हैं वो सामने आते रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, लेकिन उनमें कोई चीज़ सामने ऐसी नहीं आई। कभी भी यही हुआ है कि कुछ ले देकर जो है वो खामोशी तारी हो गई। एक ज़माने में सुहेल तनवीर का नाम आया और उन पर एक लड़की ने इल्ज़ाम भी लगाया और कहा भी कि जी ये लड़की है और इससे मेरी और ये मुझे पैसे भी नहीं देता और अब शादी कर रहा है। तो उस वक्त सुहेल तनवीर ने कहा जी लड़की के तमाम अखराजात जो है वो मैं उठाने को उठा रहा हूँ और आइंदा भी उठाऊँगा, वो मेरी बेटी है। और जहाँ तक मेरी शादी का सवाल है तो वो ये है कि ये पहली शादी थी, इससे मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली हुई है और उसका सबूत मेरे पास मौजूद है। तो उसके बाद मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर तो फ़िलहाल शादी नहीं हुई, लेकिन कई स्कैंडल्स जो हैं वो इसी तरह के सामने आते हैं। इमामुल हक के हवाले से भी आया, शाहीन शाह के भी हवाले से आया, और लेकिन वो प्रूफ नहीं देखिए, हो सका। उनका उनका जो है ना, वो ये तो मैं मानता हूँ कि उनके कुछ ऐसे नाजेबा मैसेजेस सामने ज़रूर आए, लेकिन अली जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आपको पता, मुझे पता है कि कितनी फ़ोटोशॉप होती है, कितनी एडिटिंग होती है, कितने सॉफ्टवेयर्स हैं। मेरे नाम से इतनी ज़्यादा मीम्स आ रही होती हैं सामने जो मैंने बात ही नहीं की होती, तो लोग मुझे बुरा भला कह रहे होते हैं। मेरे नाम से जाली फेसबुक के अकाउंट बने हुए हैं, हम रिपोर्ट ही कर करके थक जाते हैं जब तक कुछ होना होता है। वो उस पर लोगों की ऐसी तैसी कर दी होती है उन्होंने, तो विक्टिम्स भी तो हो सकते हैं ना लोग। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जब ये बात खुलेगी और वो जो एफिडेविट्स जो हैं वो साइन किए हुए हैं बाबर आजम की फैमिली ने और इस लड़की के दरमियान जो भी बात हुई है, और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जहाँ ये रहती है लड़की, वहाँ पर कोई इतनी अच्छी इस फैमिली की रेपुटेशन नहीं है। इसकी एक बहन जो है वो बैंक में है और एक बहन जो है। चलें छोड़े, हम ख़वातीन के ऊपर हमने क्या कीचड़ उछालनी, लेकिन मैं एक बात तो मैं बड़ा क्लियर कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर है और नंबर 1 बैट्समैन है। मैं नॉर्मली मुकाबले नहीं करता अच्छे प्लेयर्स के, क्योंकि ज़्यादती है, लेकिन जब मैं देखता हूँ और विराट कोहली से भी कंपेयर करता हूँ उनको, तो जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं वो बाबर आजम की बहुत ज़्यादा हैं, या मैच सेविंग परफॉर्मेंसेस जो हैं वो काफ़ी है। नॉट टू से कि विराट कोहली किसी से छोटा प्लेयर है, ये दोनों अपनी अपने दिन ये दुनिया की किसी भी टीम को उड़ा के पछाड़ सकते हैं। बट कमिंग बैक टू न्यूजीलैंड टूर, क्यों इतने एकदम से कोविड हो गया लोगों को? ये बात जो है यहाँ से जाने से पहले तमाम लोग जो थे वो क्लियर थे, सिवाय फ़खर ज़मान के जिनको बुखार हो गया और उनको फिर फौरी तौर पर रोक लिया गया, क्योंकि टीम की रवानगी तक उनका बुखार जो था वो कम नहीं हुआ। और जब टीम रवाना हो गई तो उसके बाद उनका बुखार भी कम हो गया, और उसके बाद फिर उनको बिल्कुल, चूँकि उनका पहला टेस्ट भी क्लियर आया था, दोबारा टेस्ट किया गया, वो भी क्लियर आया, तो फिर उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई कि वो घर चले जाएं और वहाँ बाकी रेस्ट करें। तो ये टीम जब वहाँ पहुँची है, कहा यह जा रहा है कि इन लोगों ने आपस में रवाबत रखे। जो MOU पीसीबी ने साइन किया है उसमें यह है कि तमाम लड़के अपने कमरे में ही रहा करेंगे, बाहर नहीं निकला करेंगे, आपस में नहीं मिलेंगे। तो दरवाज़ा खोल कर बात करना जो है ये भी ख़िलाफ़ वर्जी शुमार हुई है। और फिर ऐसे भी हुआ कि जो जिस होटल में ठहरे हुए हैं वहाँ पर इनको
जो ट्रे पहुंचाई गई खाने की या नाश्ते की, तो खिलाड़ी ने अगर वो बग़ैर मास्क पहने दरवाज़ा खोलकर वो ट्रे बाहर से उठाई है तो वो भी खिलाफ वर्जी जो है उसकी शुमार हुई है। तो इसी उसमें जो है अचानक ये बताया गया कि 6 खिलाड़ी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और शाहिद असलम जो कि टीम के साथ एज ए असिस्टेंट मैनेजर हैं वो भी थे। वो उनको तो पहले ही रोक लिया गया था ऑकलैंड में ही, कि क्योंकि उन्होंने ये कहा, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने उसमें ये मेंशन किया कि उनके गले में खराश है, तो जिस पर उनको फौरी तौर पर ही वहाँ से वो कर लिया गया। उनका टेस्ट लिया गया, वो नेगेटिव आया, दोबारा लिया गया, वो भी नेगेटिव आया। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो लेकिन ये हुआ कि उनका टेस्ट जो है वो क्लियर आए। बाकी जो है अभी तक रिपोर्ट्स जो हैं, टीम के टेस्ट ज़रूर हुए हैं। शुएब अख्तर की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कोई क्लब की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। तो पाकिस्तान की टीम के साथ इस तरह का बिहेवियर के अभी रिपोर्ट आई नहीं, और वो टीम को भी नहीं मिली, ना ही वो पीसीबी को मिली है। और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की हैं, इसलिए इनको कोविड जो है वो हो चुका है। तो वो किससे हुआ है ये अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि कहाँ हुआ है और किस जगह हुआ है। इसका मतलब ये एक स्मीयर कैंपेन अभी तक चल रही है, हमें पता नहीं है असल हकीकत क्या है। अभी तक और किसी बाय द को वे नहीं मालूम। कोविड हो ना को खुदा ना खास्ता, आदमी तो बुरा नहीं बनता ना यार, बीमारी बुरी है। अगर किसी को भी हो जाए, हमारे घरों में होता है, हमारे रिश्तेदारों में हुआ है, तो हम बीमारी से नफरत कर सकते हैं, बीमार आदमी से तो नहीं नफरत कर सकते। ये तो बात दुरुस्त है ये, लेकिन ये रवैया मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान टीम पर प्रेशर डाल रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि टीम जो है वो उस तरह से परफॉर्म ही ना डिमोरलाइज कर सके, डीमोरलाइज हो जाए। तो फिर जब इस किस्म की सिचुएशन होगी, जाहिर है खिलाड़ी जो हैं वो बहुत अपने आप को रिजर्व रखेंगे। और फिर हालांकि जो ये रूल्स है न्यूजीलैंड का कि अगर आप एक दफ़ा क्लियर हो जाते हैं फिर आप हर जगह जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसमें बहुत मैंने कुछ। ये तो दुनिया में कहीं नहीं सुना कि जी वो खाने की ट्रे बाहर पड़ी है, अब आप मास्क पहन के उस ट्रे को उठाएंगे। हाँ, ऐसे ये कभी नहीं तो होता। बेतुकी बात है ना। बिल्कुल। ऐसे कभी नहीं होता। क्या न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स पे भी यही एसओपीज लागू हैं? ये बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन सिर्फ चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वहाँ पर, और इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम भी वहीं है, तो फिर थोड़ा सा जो मसाइल हैं वो इस तरह के सामने आ रहे हैं। चलें, अल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम की मदद करे और पाकिस्तान की भी मदद करे कि हम वायरस से हम निपट सकें बहुत जल्द अज जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपको हम जब सीरीज़ शुरू होती है तो वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देंगे कि आप हमें ज्वाइन करें और हमें बताएं कि क्या हो रहा है, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं खेल के मैदान में। और जो हमारे सुपरस्टार्स के ऊपर इस तरह की तोहमतें लगाने वाले लोग हैं उनको मैं बताऊं कि प्लीज़ रहम करें, हमारे पास स्टार्स बहुत कम हैं और उनकी कदर करना सीखें, खामखा में ड्रैग मत करें उनको। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।